अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैथ का फर्स्ट वीक का वर्क। यूनिट नंबर 1 में जो है वो अपने पेज नंबर 1 जो है वो रीड करना है। प्लेस वैल्यू का चार्ट है उसमें इंटरनेशनल सिस्टम का। तो एक्सरसाइज 1A में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6 एंड 8 जो है वो बुक के ऊपर सॉल्व होंगे, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आपको आइडिया दे दूँगा उसका। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 11 एंड 12 जो है वो नोटबुक पे होंगे और 9, 10 शीट पे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको पहले करवाऊंगा, उसमें है नंबर्स टू वर्ड्स में, नंबर्स को हमने वर्ड्स में चेंज करना है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था और फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमने इंटरनेशनल सिस्टम में जो है वो हम 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाते हैं और हर ग्रुप के बाद कॉमा लगाते हैं। एक 3 डिजिट्स का ग्रुप, उसके बाद दूसरा, उसके बाद कॉमा। और नेक्स्ट हमने क्या करना है कि नेक्स्ट मैंने बताया था कि फर्स्ट ग्रुप को छोड़ के बाकी ग्रुप्स के नेम रख लेने हैं हमने। फर्स्ट ग्रुप को एज इट इज छोड़ो और सेकंड ग्रुप का हम नेम रखते हैं 1000 और थर्ड ग्रुप का जो नेम है वो है मिलियन। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है कि पहले 2 ग्रुप्स जो हैं उनको आपने इग्नोर कर देना है। तो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इस नेम को भी इग्नोर करें। ये लिखा हुआ है 78। तो पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे 78। 78 लिखने के बाद इस ग्रुप का नेम हमने क्या रखा था, मिलियन। तो उसके आगे हम लिखेंगे मिलियन। उसके बाद इन 2 ग्रुप्स को इग्नोर करना है और सेकंड ग्रुप पे आए, उसका नेम है 1000, लेकिन 1000 में कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ 0 दिया हुआ है। तो कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई तो हम इसको ख़त्म कर देंगे, ये अब नहीं आएगा, लिखा नहीं जाएगा वर्ड्स में। नेक्स्ट अब हम आते हैं थर्ड ग्रुप के ऊपर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये 790 लिखा हुआ है, 790। तो हम लिखेंगे 790 एंड 90। तो क्या इसका कोई नेम है? नहीं है, तो हम इसका कोई नेम नहीं लिखेंगे। तो ये आपका जो है वो आसानी से आप कैसे वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं नंबर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट ग्रुप को छोड़ना है, सेकंड और थर्ड जितने ग्रुप्स आगे आ रहे हैं उनका नेम रखते जाना है, उनको अलग-अलग पढ़ना है और लिखना है उनको। उसके बाद नेम हमने उनका आगे लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आप खुद करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि हमने बुक पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी क्वेश्चन हैं वो शीट के ऊपर भी सॉल्व हुए हैं, लेकिन वो मैंने आपको फिर से करवा दिया। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसको बुक पे सॉल्व करना है हमने। तो वर्ड्स टू नंबर हमने करना है। तो 1 मिलियन एंड 900,000 लिखा हुआ है, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले जो नेम्स है ना, एक नेम ये है हमारे पास जो हमने लास्ट क्वेश्चन में रखे थे, एक ये था नेम और एक ये था, ऐसे ही है। अब हम ना सबसे पहले इन नेम्स को जो है वो इधर से उठाते हैं। इस नेम को उठा के इधर लिख लो, इस नेम को उठा के इधर लिख लो, नेम लिख लिए। नेक्स्ट अब हमने देखना है ये क्या लिखा हुआ है, 1। तो मिलियन के अंदर आपको पता है 3 डिजिट्स होते हैं। जो लास्ट वाले 3 डिजिट्स हैं उनको हम नेम तो नहीं रखते, लेकिन हम उनको यूनिट्स कह लेते हैं। मिलियन, 1000 और यूनिट्स, इन सब में कितने कितने डिजिट्स आते हैं, 3। फर्स्ट आएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब आप बताएं मुझे, ये 1 लिखा हुआ है, ये मिलियन तो हमने इधर लिख लिया, ये 1 लिखा हुआ है। तो 1 क्या हम यहाँ पर प्लेस करेंगे? अगर हम यहाँ पर प्लेस कर दें तो इसके बाद एक 0 अगर लग गया तो वो 10 मिलियन बन जाता है। अगर हम 1 को यहाँ पर प्लेस करें तो ये जो 2 0 लगेंगे ये इसे बना देगा 100 मिलियन। तो हम 1 को प्लेस कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर मिलियन वाली जगह। 1 को कहाँ प्लेस किया हमने, मिलियन वाली जगह। उसके बाद 1000 में आते हैं। 1000 में भी हमने 3 डिजिट्स का ग्रुप रखा हुआ था, 1000, 10,000 और 100,000। अब ये देखें लिखा हुआ 900,000। तो 9 हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो वो तो 9000 बनता है, यहाँ पर करें तो 90,000 बनता है। तो हम 9 को यहाँ पर प्लेस करेंगे, 900,000। अब नेक्स्ट जो 3 यूनिट्स वाला जो ग्रुप है उसमें कोई भी डिजिट नहीं आ रहा हमारे पास, तो हम उनमें 3 डिजिट्स का ग्रुप बनता है। तो वो बनेगा यहाँ पर 1, 2 एंड 3, जो कि 1s
टेंस और हंड्रेड्स की जगह को कवर करेगा। तो हमने इसको कैसे लिखा, 1900, ये हमारा जो है वो वर्ड्स से नंबर में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के जो बी एंड सी है वो आप खुद करेंगे, बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है। राइट द नंबर्स इन द फिगर्स गिविंग स्पेसेस करेक्टली। तो स्पेस देने के लिए हम इंटरनेशनल सिस्टम में हम ये जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है हम इसको राइट से लेफ्ट लिखना शुरू करेंगे। 107, 3 डिजिट्स इकट्ठे करें, स्पेस दे दें। नेक्स्ट 950, फिर 3 डिजिट्स इकट्ठे हो गए, फिर स्पेस दें। 0, 2 एंड 3, फिर 3 डिजिट्स पूरे और फिर स्पेस दें। तो ये स्पेस ऐसे आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आप होल्ड करिए। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपने नोटबुक पे करना है। तो ये क्वेश्चन है कि नंबर्स टू वर्ड्स हमने चेंज करना है, वही बिल्कुल एज इट इज़ 4 क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले हम 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे, फिर एक, और फर्स्ट ग्रुप को छोड़ के बाकी के नेम रखेंगे। इसका नेम बनता है 1000, सेकंड का मिलियन एंड थर्ड विल बी बिलियन। ठीक है, तो इन बाकी सब ग्रुप्स को जो है वो इग्नोर करेंगे, हम लोग फर्स्ट ग्रुप पे आएंगे। ये ग्रुप के में क्या लिखा हुआ है, डिजिट 2, जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसे पूरा का पूरा पढ़ना। ये क्या लिखा है 2, तो हम लिखेंगे 2। उसके बाद इस ग्रुप का नेम क्या है, इस ग्रुप का नेम बना है बिलियन, तो हम लिखेंगे 2 बिलियन। नेक्स्ट बाकी सब ग्रुप को इग्नोर करें, सेकंड ग्रुप पे हैं। सेकंड ग्रुप में क्या लिखा हुआ है 149, तो लिखेंगे 149। इसका नेम मिलियन। नेक्स्ट ग्रुप 0 है और 0 है। जब कोई भी डिजिट नहीं लिखा, कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई तो उसे एज इट इज छोड़ देंगे, तो नेक्स्ट ग्रुप जो है वो इग्नोर हो जाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू लिखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, तो इसमें भी फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद एक ग्रुप बनाएं, बन गए। फर्स्ट ग्रुप को छोड़ दें, सेकंड का नेम 1000 एंड थर्ड का मिलियन। इन 2 ग्रुप्स को छोड़ें। इस ग्रुप में क्या लिखा है 185, लिखेंगे हम 185। इसका नेम मिलियन। नेक्स्ट इन 2 ग्रुप्स को छोड़ें। ये क्या लिखा, सॉरी ये 80 नहीं है, 85 है। ये लिखा 185, तो 5 इधर लिखना हम भूल गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये ग्रुप दोनों छोड़ दो। ये ग्रुप लिखा है 620, तो हम लिखेंगे 620। इसका नेम क्या है 1000, तो हम लिखेंगे 1000। आगे 0 है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इस ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं इसकी तरह है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर A, B, C और बाकी जो रह गए वो आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 है जैसे हमने किया है, जो हमने बुक पे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से करेंगे। तो नेक्स्ट अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। प्लेस वैल्यू हमने इसमें जो है वो रिंग डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यू वो हमने फाइंड करनी है। तो रिंग डिजिट यहाँ पर क्या है 5 है, उस रिंग डिजिट को लिखो। फर्स्ट आपने उस रिंग डिजिट को लिखना, उसके बाद जितने डिजिट्स आएंगे उन सबको काउंट करो। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने आगे डिजिट्स होंगे उतने 0 हमने लगा देने हैं। काउंट किया हमने तो कितने बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 zeros इसके आगे आ जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 3 3 और 2 8। ठीक है, ये 8 डिजिट्स इसके आगे 8 0 हमने लगा दिए।
अब इसको पढ़ना हमारे, अगर हम आप इसको वर्ड्स में लिखना चाहते हैं, वर्ड्स में लिखना भी आसान है। वो कैसे कि 3 डिजिट्स छोड़ें, फिर 3 छोड़ें, फिर 3, तो इनका नेम रखें। नेम इसका तो 1000, इसका मिलियन। तो ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ग्रुप में लिखा हुआ है 500, तो हम लिखेंगे इसे वर्ड्स में। वर्ड्स में इसे कैसे लिखेंगे, 500 आगे लिखेंगे इसका नेम मिलियन, ठीक है। और आगे 0 है तो 0 की हम वैसे भी वर्ड्स में नहीं लिखते 0। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के जो बाकी क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। रिंग्ड डिजिट लिखना है सबसे पहले, रिंग्ड डिजिट लिख के उसके आगे डिजिट्स काउंट करने हैं। जितने डिजिट्स उसके आगे आएंगे उतने हमने 0 प्लेस कर देने हैं उस रिंग्ड डिजिट के आगे। उसके बाद आप उसको वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं आसानी से अगर करना चाहिए, लेकिन आपको करना चाहिए उसको, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम। तो इसमें हमने लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम लेफ्ट से राइट लिखना शुरू कर देंगे। वो कैसे कि लेफ्ट पे हमारे पास सबसे पहला डिजिट है 4 लिखेंगे। उसके आगे जितने डिजिट्स आएंगे ना वो सारे हम 0 में चेंज कर देंगे। सारे डिजिट्स काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 zeros किसके आगे लगाने हैं हमने, 4 के आगे। 9 zeros किसके आगे लगाने हैं, 4 के आगे। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, प्लस लगाएं। नेक्स्ट डिजिट 0 है तो 0 लिखेंगे हम। उसके आगे जितने फिर से डिजिट आएंगे, 0 के आगे जितने डिजिट्स आएंगे उतने 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे 0 जितने भी लिख लो वो 0 ही बनता है। आप 0 लिखें या ना लिखें वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। वो वैसे लिखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि अब हमने कितने डिजिट्स लगाने हैं। हम इस 0 पे पहुंचे हुए थे, नेक्स्ट 0 पे आते हैं। आपको ये 0, इस 0 पे लिखो, इसके आगे कितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे फिर से 0 हैं तो 0 को लिखो। 0 जितने भी लिखेंगे ना हम उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। तो इसको लिखने की आसानी है आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि अब हम कहाँ पर पहुँचे। अब हम पहुँचे 6 पे, तो 6 लिखेंगे। 6 के आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, प्लस 7 पहुँचे हम। 7 लिखो, उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर से प्लस लगाएं। आगे है 0। 0 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 0, उसके आगे 4 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 एंड 4, ये 4 डिजिट्स हमने 4 0 का। नेक्स्ट अब हमारे पास है 1, प्लस लिखें और 1 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 को लिखो, उसके आगे डिजिट्स हैं 1 2 3, तो 3 zeros लगेंगे, 1 2 एंड 3, प्लस फिर से 0 आ गया। 0 के आगे कितने 0 हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 0 लगेंगे, प्लस अब 1 आ गया। 1 के आगे 1 को लिखा, उसके आगे कितने 0 कितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दो। 1, उसके बाद 0, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, कोई 0 नहीं। अब जितने इस वैल्यू के अंदर जीरोज आ गए हैं, मतलब कि 0 के साथ जितने 0 आए हैं उनको हम रेज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है 0 के साथ 0 है, ये भी 0 के साथ 0 है, इन दोनों को रेज कर दें, इन दोनों को भी रेज कर, इसको भी। तो ये आप लोगों का जो है वो, अगर इसे हम अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें ना, तो अगर हम इसे शॉर्ट करके लिखें तो हमारे पास एक 1000 एक 10 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 1000 प्लस 10, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, वो आप लोगों ने नोट करने बिल्कुल ऐसे ही होने हैं। फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करना है, लास्ट डिजिट तक जाना है। कैसे कि फर्स्ट डिजिट लिखा, उसके आगे जितने डिजिट्स आएंगे उतने हमने 0 लगा देने हैं। सेकंड डिजिट लिखा, उसके आगे जितने डिजिट्स आएंगे उतने 0 लगा देने हैं। थर्ड डिजिट जितने 0, उसके आगे जितने डिजिट्स आएंगे उतने 0 लगाने हैं।
तो ऐसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में इन्हें लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11, इन नंबर्स को हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ लिखना शुरू करें तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू हमारी लिखी हुई है ना, उसे आप लेफ़्ट से राइट ही लिखना शुरू कर दें, यानी कि लेफ़्ट से राइट 3 4 1 0 6 2 3 5 9 0। जो सेकंड वैल्यू दी है उसे आप राइट से लेफ्ट लिखना शुरू करें, ये ऐसे 3 9 2 3 और नंबर के नीचे डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए आपका 5 0 6 1 4 3। फिर जो लास्ट नंबर है उसे भी राइट से लेफ्ट लिखें और डिजिट के नीचे डिजिट आए 9 0 2 3 3 9 5 1 4 3। तो इसको आप कैसे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम बड़े से छोटे की तरफ लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले बड़ी वैल्यू आती है, उसके बाद छोटी आती है, उसके बाद उससे छोटी आती है, ठीक है। तो हम फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट डिजिट। तो ये सब के लिए सेम है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कुछ कि कौन सा डिजिट बड़ा है? नहीं ना, सारे सेम है। नेक्स्ट डिजिट को अब हम देखेंगे, नेक्स्ट डिजिट भी सेम है 4 4 और उससे नेक्स्ट इन तीनों में ये भी सेम है। क्या हमें 3 3 3 देख के पता चल रहा है कि कौन सी वैल्यू में बड़ी है? नहीं, 4 को देख के, क्योंकि ये तीनों सेम है। जब तक इनमें से कोई बड़ी या छोटी वैल्यू नहीं आएगी हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें से बड़ी वैल्यू ये है, इसमें से छोटी वैल्यू ये है। तो अब हम आते हैं इस पे, इसमें देखें ये लिखा है 0 6 एंड 5। हमने देखना है, हमने लिखना है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है? इन तीनों में से 0 6 और 5 में से 6 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो डन हो गया कि ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। ये तो निकल गई इसमें से, इसको तो इसकी तो वैल्यू हमें पता चल गई, इसको हम सबसे पहले प्लेस करेंगे। अब आप ये बताएंगे इन दोनों में से जो है, इस सेंटर वाली को छोड़ रहे हैं, इन दोनों में से देखें 0 बड़ा है या 5 बड़ा है? 5, ठीक है। तो हम सेकंड में किसको लिखेंगे फिर? 5 को, और जो लास्ट पे रहेगी 0 उसे हम थर्ड को लिखेंगे। सॉरी इधर 2 आएगा, इसे सेकंड नंबर पे लिखना है, इसे हमने थर्ड नंबर पे लिखना है। तो ये इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि सबसे पहले ये वैल्यू आएगी, उसके बाद ये वैल्यू आएगी, उसके बाद ये वैल्यू। इसे आप खुद लिख लीजिएगा, पहले इसे फिर इसे और फिर इसे अपने नोटबुक्स के ऊपर। तो जो बाकी क्वेश्चन राइट हैं इसके बिल्कुल वैसे ही होने हैं। सबसे पहली जो वैल्यू आपने लिखनी है, उसके बाद सेकंड वैल्यू को राइट से लेफ्ट लिखना शुरू करना है ऐसे, और डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। अब हम आते हैं प्रेडिसेसर पे, ठीक है। तो प्रेडिसेसर ऐसा नंबर होता है जो कि एक नंबर से पहले आता है। ये नंबर हमारे पास एक लिखा हुआ है, इससे पहले जो नंबर होगा वो इसका प्रेडिसेसर होगा, ठीक है। तो प्रेडिसेसर कैसे फाइंड करेंगे? हम इसमें से 1 को माइनस कर देंगे ना, तो हमारा जो है वो पीछे वाला नंबर आ जाएगा। ये हम इसमें से -1 करते हैं हम, तो 0 में से 1 तो निकल नहीं सकता, 0 में से कैरी नहीं है, 12 भी नहीं हम ले सकते। इस 1 से 12 लेंगे, ये 10 बन गया। अब इससे 12 लिया, ये 9 रहेगा और ये 10 बन गया। 10 में से 1 ये तो 9 और यहाँ पर क्या है हमारे पास 0, और बाकी जो सारे हैं वो एज इट इज नीचे आएंगे 0 0 3 0 0 0 4। तो ये होगा प्रेडिसेसर। इसके जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना वीक 2 का वर्क। तो वीक 1 में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है वो बुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। तो राइट वर्टिकली एंड ऐड, इनको हमने वर्टिकली लिख के इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट वैल्यू हमारी लिखी हुई है उसे लिखेंगे 3 5 6 4 1 2 1।
उसके बाद जो जितनी भी वैल्यूज़ उसके बाद आएंगी वो सारी हम राइट से लेफ़्ट लिखना शुरू करेंगे, राइट से लेफ़्ट लिखना शुरू करेंगे हम। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये है, इसको हम लिखेंगे 5 और डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए 5, 3, 7, 4 एंड 2। फर्स्ट वैल्यू हमेशा जो है वो लेफ़्ट से राइट लिखी जाएगी और जो उसके बाद वैल्यूज़ आएंगी ऐड करने के लिए इनको हम राइट से लेफ़्ट लिखना शुरू करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे 1 + 5 6, 6 + 2 8, 1 + 5 6, 7, 13, 1 कैरी, 6 and 4 10, 1 कैरी and this is 6, 2 + 3 5 and 1 6। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, इसमें भी फर्स्ट वैल्यू जो है वो लेफ़्ट से राइट लिखना शुरू करेंगे हम। तो इसको लिखते हैं हम 2 4 4 1 0। अब जो जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उन्हें हम उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे राइट से लेफ्ट। 3 3 3 3 3 एंड 3। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे 7 6 0 एंड 8। इनको ऐड करना है अब। तो 0 + 3 3, 3 + 7 10, 10 का 0 लगा 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 and 1 11, 1 लगा 1 कैरी, 1 + 3 1 + 9 10, 3 13 + 0 13, 3 लगा 1 कैरी, 4 + 5 3 8, 8 and 8 16, 1 कैरी, 1 + 4 5 and 3 8, 4 + 3 7 और ये 2 एज इट इज़ नीचे आओ। ये आप लोगों की एडिशन है। इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट वैल्यू लेफ़्ट से राइट लिखी जाएगी, लेकिन जितनी वैल्यूज़ बाद में आएंगी वो सारी राइट से लेफ़्ट उल्ट लिखना शुरू करेंगे हम और डिजिट के नीचे डिजिट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। तो इसमें लिखा है राइट द नंबर विच इज़ 12,000 मोर देन दिस नंबर। ठीक है, तो जब मोर देन आ जाता है ना, दो वैल्यूज़ के दरमियान मोर देन आता है तो वो ऐड का एडिशन का क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसमें हम सम करते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन अगर एक वैल्यू पहले लिखी हुई है, एक वैल्यू लिखी हुई है इधर, फर्ज किया हम ये वैल्यू लिख देते हैं इधर, ठीक है, और उसके बाद डैश आ जाती है, उसके बाद मोर आ जाता है ना, तो फिर वो जो है वो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, समझ आइए कैसे कि जब दो वैल्यूज और उनके दरमियान मोर देन आ जाता है बगैर किसी डैश के, तो वो एडिशन का क्वेश्चन होगा। और जब एक वैल्यू पहले लिखी हुई है उसके बाद डैश आके आगे मोर देन लिखा हुआ है तो वो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन के दोनों क्वेश्चन हैं कि एक नंबर है हमारे पास जो हमने फाइंड करना है जो 12,000 मोर हो इससे। तो अब हम इसको ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीका करके ये वैल्यू लिख लो या ये लिख लो, बेशक कोई मसला नहीं होगा, वही तरीका कार है। बेशक ये वाली वैल्यू पहले लिख लो, जो पहले लिखनी है एडिशन में। एडिशन में आप कोई भी वैल्यू पहले लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसे नहीं होगा, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये वैल्यू है, हम सेकंड वैल्यू जो बाद में लिखेंगे वो हमेशा राइट से लेफ्ट लिखी जाएगी, 0 0 0 2 एंड 1। इनको ऐड करें 8 4 1 5 + 2 7 9 + 1 10 1 कैरी 1 and 6 7 और ये 2 एज इट इज। ये आपका आंसर आ गया। ये नंबर है जो 12,000 मोर होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 18,000 मोर देन दिस नंबर। तो बिल्कुल ऐसे ही है ये क्वेश्चन, बेशक आप 18,000 को पहले लिख लें या फिर इस वैल्यू को पहले लिख लें, लेकिन जो सेकंड जो बाद में वैल्यू लिखनी है, जो नीचे लिखनी है, वो हमेशा राइट से लेफ्ट लिखनी स्टार्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। सिर्फ ये कंडीशन एडिशन में ही है कि आप लोग दोनों में से कोई भी वैल्यू पहले लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में ऐसे नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 की जो पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे, 6 के जो पार्ट्स हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 8 और 11 है वो होंगे बुक के ऊपर सॉल्व और वो आप लोग खुद करेंगे। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन।
तो सब्ट्रैक्शन में यह है कि राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट, वही जैसे हमने एडिशन में किया था कि इसमें यह है कि जिस वैल्यू के साथ माइनस आया ना हमेशा वो वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है। जिस वैल्यू के साथ माइनस आया वो हमेशा नीचे आएगी, और जो पहली वैल्यू होगी उसे हम ऊपर लिखते हैं 8 6। वही तरीकाकार है इसको लिखने का। फर्स्ट वैल्यू जो है वो लेफ़्ट से राइट लिखी जाएगी, लेकिन जो बाद में वैल्यू जितनी भी लिखनी है हमने राइट से लेफ्ट लिखना स्टार्ट करना है, उल्ट राइट से लेफ्ट ऐसे चलेंगे हम। तो पहले 8 लिखेंगे, 8 9 2 7 1 5 एंड 6, और डिजिट के नीचे डिजिट आना है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखें 4 में से 8 तो निकल नहीं सकता, हम इससे एक 12 लेंगे, इससे 12 लिया, ये 14 हो गया। अब यहाँ पर क्या रह गया 0, ये 1 था, 1 उधर चला गया, यहाँ पर रह गया 0। अब यहाँ पर 14 हो गया, 14 में से 8 गए तो 6। उसके बाद ये 0 है और ये 9 है, 0 में से 9 तो निकल नहीं सकते, हम इससे 12 लेंगे। ये 8 था, इससे हम 1 लिया, 12 लिया तो ये क्या बन गया 10। यहाँ पर क्या रह गया 8 में से 1 हमने उधर लेंगे और यहाँ 7 रहेगा। 10 में से 9 माइनस करें तो 1, उसके बाद 7 आ गया, 7 में से 2 माइनस करें तो 5। अब ये 3 है, ये 7 है, लेकिन ये 0 है, ये 12 नहीं दे सकता, ये 0 भी 12 नहीं दे सकता, हम 12 लेंगे इससे। तो ये 6 था, इससे 1 12 लिया, ये 10 हो गया। अब इस 10 से 1 12 लेंगे, इस 10 से 1 12 लेंगे तो ये 1 12 इसको 10 कर देगा, लेकिन यहाँ पर क्या रह जाएगा 9, यहाँ पर रह गया 9। अब इसमें से एक 12 इसको देंगे, यहाँ पर 1 कैरी, यहाँ पर 12 लिया, ये बन गया 13, और यहाँ पर रह गया 9। 10 में से 1 12 चला गया। अब ये 13 में से 7 गए तो 6, 9 में से 1 8, 9 में से 5 4, यहाँ पर क्या बचा था 1 12 लिया हुआ था, यहाँ 6 था, यहाँ 5 रह गया। अब 5 में से 6 नहीं निकल सकते, तो हम इससे 1 12 लेंगे, इससे 1 12 लिया तो ये क्या बन गया 1 and 5 15, यहाँ पर क्या रह गया 7। 15 में से 6 गए तो 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको भी हमने वर्टिकली लिखना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू को वैसे ही लिखेंगे जैसे उस क्वेश्चन के लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 9। इस वैल्यू को राइट से लेफ्ट लिखना स्टार्ट करें, 2 9 6 5 4। तो 0 में से 2 नहीं निकल सकता, 0 में से 12 भी नहीं दे सकते, उसके बाद 0 में से भी नहीं दे सकते, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो 12 इनको दे सके। तो हम 12 इस 1 से लेंगे, इस 1 से 12 लिया तो यहाँ पर 10 हो गया, ये 0 हो गया। अब इस 10 में से 12 इसको देंगे, ये बनेगा 9 और ये बनेगा 10। इस 10 में से 12 इसको देंगे, ये बनेगा 10, ये रहेगा 9। फिर इससे 10, फिर ये 10, फिर ये 9, उसके बाद ये 10, ये 9, फिर से ये 10 और ये 9। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो 0, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो 3, 9 में से 5 4, 9 में से 4 5, उसके बाद ये 9 एज इट इज़ नीचे आएगा और ये 0, ये हमारा आंसर है। बाकी क्वेश्चन जो हैं इसके वो आप पुट करेंगे और एक 9 ये है, ये नीचे आ गया, उसके बाद एक 9 ये है, दोनों 9 नीचे आ गए। ये आप लोगों का आंसर आ गया। बाकी क्वेश्चन आप इसके खुद करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में ये है कि इसमें लेस देन का वर्ड यूज़ हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में मोर देन का यूज़ हुआ था तो हमने एडिशन की थी, यहाँ पर लेस देन है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एडिशन में था कि हम
इन दो एडिशन में मैंने आपको बताया कि दोनों में से कोई भी वैल्यू जो है वो आप ऊपर रख सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसे नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन में अगर ऐसे लिखी हुई है, कोई रकम लिखी हुई है, कोई वैल्यू लिखी हुई है, उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना, कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उसमें जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी और जो लेस होगी वो नीचे आएगी। अब इन दोनों में से आपको साफ नज़र आ रहा है कि ग्रेटर कौन सी और लेस कौन सी, तो इसको हम ऊपर रखते हैं। ये ग्रेटर है 9 8 4 0 3 2 8 माइनस वही राइट से लेफ्ट इस वर्ड को लिखना शुरू, इस वैल्यू को लिखना शुरू करें 0 0 0 एंड 2। 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो 8, 2 में से 0 2, 3 में से 0 3। अब ये 0 है, ये 2 है, 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम इससे 12 लेंगे, तो ये बनेगा 10। 1 12 लिया तो 1 यहाँ पे 10 बन गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 3 रह गया। 4 था, 1 12 ले लिया, ये 3 रह गया। 10 में से 2 गए तो 8, ये 3 एज इट इज नीचे आएगा। 8 9 एंड 4, ये आप लोगों का आंसर है। ये आप लोगों ने बाकी जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। इसके लिए एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन आप तो पहले भी पढ़ के आए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको 2 चीज़ें जो है वो बताऊंगा, एक मल्टीप्लिकेशन में और एक डिवीजन में। कि जब हमारे पास कोई वैल्यू होती है, फर्ज करते हैं हमारे पास ये 2 है, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई करना, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मल्टीप्लिकेशन में जब 1 के साथ, जब हमारे पास कोई वैल्यू 1 होती है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना किसी दूसरी वैल्यू के साथ, तो दूसरी वैल्यू में जब 1 के साथ 0 आते हैं ना, 1 के साथ जितने भी 0 आएंगे वो उतने ही 0 एज इट इज इसके एंड पे ऐड कर दिए जाएंगे, वो मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी। वैसे मल्टीप्लाई आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आप लोग पहले करते हैं कि एक वैल्यू ऊपर रखी, दूसरी नीचे रखी और 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब 10 की बात आ जाती है कि 10 की पावर में जब आ जाते हैं नंबर, जैसा कि 100 आ गया, 1000 आ गया, ठीक है, तो 1 की बात कर रहा हूँ, 2 की नहीं। जब 20 या 200 या 2000 आ जाएगा ना, तो उसके लिए ये तरीकाकार होगा, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस तरीकाकार से। लेकिन जब हमारे पास ऐसे आ जाता है तो उसको हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे करते हैं। कि ये जितने भी 0 1 के साथ आएंगे, जितने भी 0 1 के साथ आएंगे वो काउंट करो और इसके एंड के ऊपर प्लेस कर दो। कितने 0 हैं इसके साथ, तो बनेंगे 2 और इसके साथ 1 0 है, ये ऐड कर दो तो आपकी मल्टीप्लिकेशन है। अगर 100 के साथ इसको करते हैं, यानी कि हमारे पास 20 है ना, 20 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने 0 हैं इस 1 के साथ, 2 है, 2 0 इस 20 के आगे प्लेस कर दो, यानी कि ये 20 पहले था और ये 2 zeros बाद में लगे, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 2 1 लिखा हुआ है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो इस 1 के साथ हम काउंट करेंगे जीरोस कितने हैं, 3 हैं, वो 3 zeros जो है वो 3 2 1 के आगे प्लेस कर दो, 1 2 एंड 3, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी आसान। वैसे आप करना चाहें तो वो वैसे भी कर सकते हैं, वर्टिकल रख के भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, हम 1C के क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं वो बुक के ऊपर सॉल्व होंगे, वो आप बुक के ऊपर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, नंबर हमें दिया है, उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8360111। ठीक है, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है मैंने आप लोगों को बताया कि आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 8306 मल्टीप्लाई बाय 10, तो जीरोस काउंट करो 1 के साथ कितने हैं, 1 है, तो इसके आगे प्लेस कर दो। ये ऐसे भी हो जाएगा, या ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर भी 0 1 1 0 6 3 एंड 8, इनको ऐड करेंगे तो 0 1 1 0 6 3 8।
ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो 1 के साथ जितने जीरो होंगे वो उसके आगे हम प्लेस कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी भी जो इसका बी पार्ट जो है इसको हम देखेंगे कि उसने बोला होगा कि ये वैल्यू है, 3 वैल्यूज़ उसने दी हैं यहाँ पे, ये मैंने ले लिया ये वाली, ठीक है। उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। तो मैंने क्या बताया कि 1 के साथ 0 काउंट करो, कितने हैं, 3 हैं, इसके आगे प्लेस कर दोगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले ये लिखना है 189 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 1 के साथ जितने जीरोज़ होंगे वो इसके आगे प्लेस कर देने हैं, 2089, इसके आगे आप जीरोज़ प्लेस करो, 1 2 एंड 1 2 एंड 3, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन है। डिवीजन में बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम डिवीजन करने आते हैं तो इसी नंबर को मैं करता हूँ डिवीजन में, डिवाइड करता हूँ मैं इसको बाय 100, ठीक है। इसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होगा जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ जीरोस देखते हैं, इस तरह 1 के साथ जीरोस देखेंगे हम। कितने हैं, 2 हैं। हम देखेंगे कि इस वैल्यू में अगर एंड के ऊपर, लास्ट के ऊपर कोई जीरो है ना, तो वो जितने जीरो इसके होंगे ना उतने जीरो हम उधर से ख़त्म कर देंगे। जितने जीरो इस 1 के साथ होंगे उतने जीरोस हम इस वैल्यू के एंड से ख़त्म कर देंगे। इसके साथ कितने जीरोस हैं, 2, इसके एंड वाले 2 जीरोस जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2001890, ये आंसर है बेशक। अब इसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे हम एक वैल्यू को अंदर रखते हैं और दूसरी को बाहर रख के हम डिवाइड करते हैं, तो बिल्कुल आंसर यही आएगा। लेकिन मैं 1 की बात कर रहा हूँ कि जब 1 के साथ जीरोज़ आ जाए ना तो उनको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। दूसरी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आप उस तरह से भी सॉल्व कर लें तो वो ठीक हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चंस बाकी हैं इसके वो आप लोग खुद करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं वीक 3 पे। तो वीक 3 में हम 1C एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, तो जो कि आपने बुक पे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट जो है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे है कि आप लोग राइट से स्टार्ट करते हैं, राइट डिजिट से। तो राइट डिजिट यहाँ पर 8 है, तो 8 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले डिजिट्स के साथ। सबसे पहले 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इस 1 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 8 के साथ, फिर 4 के साथ। तो एक एक डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। सबसे पहले 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 6 टाइम्स। 8 का टेबल अगर 6 टाइम पढ़ा जाए तो वो आता है 48। अब 48 आया हमारे पास। 48 हम इधर पूरा नहीं लिखेंगे, हम इसमें से जो राइट डिजिट होगा वो हम नीचे लिख लेंगे, डिजिट के नीचे डिजिट लिख लेंगे। उसके बाद वो जो 4 होगा ना वो हम कैरी ले लेंगे इधर, ठीक है। तो फिर से अब हम 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 8 1 टाइम्स 1 8, और 8 अब हमारे पास 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 8। अब हमारे पास 4 कैरी भी है, तो हम उस कैरी को जो है इस आंसर में ऐड कर देंगे। क्या बनेगा, 12। अब ये 12 आ गया। 12 में से 2 हम नीचे लिखेंगे और 1 फिर से कैरी। 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें। एक बात याद रखनी है, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा। जितनी बड़ी मर्जी रकम हो ना, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाती है। अब ये 0 आ गया हमारा, तो इसके बाद कैरी को इसमें ऐड करो। कैरी क्या है, 1, तो ये बनेगा 1। तो 1 को नीचे लिखो इसके, ठीक है। तो अब फिर से 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। 8 2 टाइम्स 16 टेबल ही पढ़ने हैं आप लोगों ने। ये राइट वाला डिजिट नीचे लिखो इसके 2 के, ये 1 कैरी लेगा इधर नेक्स्ट वाले डिजिट पे। 8 टाइम्स 64, बाद में कैरी ऐड करो, इसमें बनेगा 65। 65 का 5 नीचे आएगा और 6 ऊपर कैरी चला जाएगा। फिर से 8 4 टाइम्स 32, 8 4 टाइम्स 32, उसमें 6 को ऐड करो तो बनेगा 38।
8 और 38 हम पूरे, जब लास्ट डिजिट आ जाएगा, लास्ट डिजिट के बाद जो हमारी वैल्यू है हम एग्जैक्ट वही लिख देंगे। अब नेक्स्ट ये डिजिट हो गया, अब इस डिजिट पे आते हैं 5 पे। अब 5 को सब के साथ, पहले 6 के साथ 1 4 0 2 8 4, ठीक है। ये जो कैरीज हैं ये 8 के थे, इनका 5 के साथ कोई काम नहीं है, इन्हें आपने 5 के साथ यूज़ नहीं करना। अब हम इसको करने से पहले ना, फर्स्ट डिजिट जब हमारा हो जाएगा, हम उस लाइन के नीचे एक 0 लगा लेंगे, 1 डिजिट छोड़, 1 डिजिट के नीचे 0 लगा लेंगे या क्रॉस लगा लेंगे, ठीक है। क्रॉस लगाते हैं तो 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5 6 टाइम्स 30, तो ये 30 का 0 नीचे आएगा, 3 कैरी चला गया ऊपर। 5 1 टाइम 5 और 5 में वो जो 3 कैरी आया था वो ऐड करो, क्या बनेगा 8, ठीक है। 8 नीचे आ गया। अब फिर से 5 0 टाइम्स 0, 5 2 टाइम्स 10, 10 का 0 लगेगा, 1 ऊपर कैरी लगेगा। 5 8 टाइम्स 40 एंड 1 41, 1 नीचे लगेगा, 4 ऊपर कैरी लगेगा। 5 4 टाइम्स 20 एंड 4 24, ये 24 इधर ऐसे लिखा जाएगा। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद हम इनको ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे। 8 2 + 0 2 1 + 8 9 6 + 0 6 5 + 0 5 8 + 1 9 3 + 4 7 एंड 2। ये आप लोगों का आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल में, हमने इनको पहले वर्टिकल में लिखना है, फिर उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। वर्टिकल में लिखना मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वैल्यू को ऊपर रखो, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगाओ, और सेकंड वैल्यू को नीचे लिखो 5 5 एंड 3। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें हम फर्स्ट पहले इसको करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो इस लाइन में लिख देंगे, फिर इसको एक क्रॉस लगा के करते हैं। 9 5 टाइम्स 45, 45 का 5 लगा, 4 कैरी चला गया। 5 0 टाइम्स 0 एंड 0 में +4 करें तो 4 आ गया। 5 1 टाइम 5 5 5 टाइम्स 25, 5 लगा, 2 कैरी। 5 0 टाइम्स 0 और 0 + 2 2 लगा। 5 2 टाइम्स 10। अब नेक्स्ट डिजिट पे जा रहे हैं, उससे पहले हम एक क्रॉस लगाएंगे। 5 9 टाइम्स 45, 5 लगा और 4 कैरी ऊपर फिर से चला गया। 5 0 टाइम्स 0 एंड 4 4। 5 1 टाइम्स 5 5 5 टाइम्स 25, 25 का 5 लगा, 2 कैरी चला गया। 5 0 टाइम्स 0 0 + 2 2। उसके बाद 5 2 टाइम्स 10। अब 2 डिजिट हो गए, थर्ड डिजिट भी आ गया। अब फिर से हम अब थर्ड डिजिट भी जा रहे हैं, 2 डिजिट्स जो हो गए हैं उनके 2 क्रॉस लगाएंगे हम। ऐसे जब यहाँ पर 4 डिजिट हो जाएंगे तो थर्ड लाइन में 3 क्रॉस लगेंगे। ऐसे फिर क्रॉस जो है वो बढ़, जितने डिजिट्स हम सॉल्व कर देंगे, जितने डिजिट्स तक, उसके बाद हम क्रॉस लगाते जाएंगे, उतने क्रॉस लगाएंगे। अब हमने 2 डिजिट सॉल्व किए हैं तो 2 क्रॉस लगेंगे, ठीक है। थर्ड डिजिट करते हैं। थर्ड डिजिट क्या है 3 3 9 टाइम्स 27, 7 लगा, 2 कैरी। 3 0 टाइम्स 0 + 2 3 1 टाइम 3 3 5 टाइम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन को। तो डिवीजन कैसे करते हैं हम? डिवीजन के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है, आपके फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने जो लेना है वो ये है कि जो बायर वैल्यू लिखी हुई है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसके डिजिट्स काउंट कर रहे हैं, कितने हैं 2 हैं। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप जो है वो बायर वाले डिजिट्स पर डिपेंड करेगा। हम फर्स्ट इनके ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट। लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप होगा वो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके कितने डिजिट हैं 2, तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप हम 2 डिजिट्स का रखेंगे, बाकी 1 1 1 1, ठीक है। इसी तरह हम इसे आप डिवाइड भी करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप 2 का था, तो इसमें ये देखें कि 24 का टेबल हमने पढ़ना, 43 आए या इससे लेस आए, इससे अबव ना आए। तो 44 का टेबल हम पढ़ेंगे और 24 का टेबल पढ़ेंगे। 1 टाइम अगर पढ़ें
24, 2 टाइम्स 48। तो 48 43 से अबव हो गया, 48 43 से अबव हो गया। हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, हम 1 से करेंगे। तो 1 से इसको अगर हम करें मल्टीप्लाई 24 को, तो ये 43 के नीचे आएगा 24। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते थे, हम डिवीजन में जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये करने के बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 43 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 3 में से 4 नहीं जा सकते, हम इससे 12 लेंगे, यहाँ 3 रह गया, यहाँ 13 होगा। 13 में से 4 गए तो 9, 3 में से 2 गए तो 1। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, ये हमारे सारे ग्रुप्स 1 1 के हैं, तो एक ग्रुप हम नीचे ले आएंगे, यानी कि एक डिजिट हम नीचे ले आएंगे। अब हम 24 का टेबल पढ़ेंगे कि 192 आए। 2 टाइम्स 48 हो गया, 24, 3 टाइम्स 12, 1 6 7 72 हो गया। उसके बाद 5 टाइम्स देखते हैं, तो ये बनेगा 22 और 20, 120। उसके बाद हम देखते हैं 6 पे, बनेगा 24, 2, 12, 54। फिर हम देखते हैं 7, ये बनेगा 28, उसके बाद हम देखते हैं 8 पे, 24 मल्टीप्लाई बाय 8, ये बनेगा 32, 3, 8 2 टाइम्स 16 और 190। तो ये 8 टाइम्स जो है वो पूरा डिवाइड हो गया, 8 टाइम्स पूरा डिवाइड हो गया। हम 8 टाइम्स इसको करेंगे, 8 ऊपर लिखेंगे और 192 जो आ रहा है उसको नीचे लिखेंगे। क्या आ रहा था? 192 आ रहा था। अब इसको माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो गया। अब नेक्स्ट ग्रुप हम नीचे लेके आएंगे, अभी ग्रुप्स बाकी हैं, 5 को नीचे लिया, ठीक है। तो क्या 5 24 के टेबल में आता है? नहीं ना आता। तो इसीलिए हम जो है वो हमारा फर्स्ट ग्रुप तो नीचे आ गया। हम एक टाइम पे सिर्फ एक ग्रुप नीचे ला सकते हैं। अगर हमने दूसरा ग्रुप नीचे लाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर 0 हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। अब हमने 0 लगाया, अब हम 6 को भी नीचे ला सकते हैं, 6। अब पढ़ेंगे 24 का टेबल कि 56 है या इससे लेस है। तो 2 टाइम्स 48 आता है, 2 टाइम्स 40, ठीक है। अब हम इस 1 को भी नीचे ले आएंगे लास्ट ग्रुप पे, ठीक है। तो अब हम 24 का टेबल पढ़ते हैं फिर से। यहाँ पर 2 नहीं हम लगाया, सॉरी, 2 लगाना। अब हम फिर से 24 का टेबल पढ़ेंगे तो वो आएगा 3 टाइम्स 24, 3 टाइम्स बनता है 72, ठीक है। 3 टाइम्स, अब हम 3 लगाएंगे इधर और यहाँ पर आएगा 72। अब इसको माइनस करें तो 9 आ गया। अब ये 9 ना तो 24 के टेबल में आता है और ना हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ग्रुप पड़ा हुआ है जिसे हम नीचे ले आए। तो इसका मतलब जो हमारे पास एंड आएगा, वो एंड पे जो होगा वो होगा रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर कहते हैं बाकी जो बच जाता है। बाकी हमारे पास 9 बच गया और जो ऊपर होता है वो हमारा आंसर भी होता है और उसे हम कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का डिवीजन का मेथड है, ऐसे आप लोगों ने डिवाइड करना है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे ए से एफ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास लिखा है, इसे हमने पहले तो डिवीजन की फॉर्म में लिख के तो इसको डिवाइड कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो डिवीजन के साइन से पहले आएगा और जो बाद में आएगा, कैसे हमने इसको डिवाइड करना। जो डिवीजन के साइन से पहले आएगा उसे हम डिवीजन के अंदर रखेंगे और जो उसके बाद आएगा हम उसे बाहर रखेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। अब इस पहले हमने मैंने क्या बताया था कि पहले हमने क्या काउंट करना है, इसके डिजिट। इससे डिजिट्स कितने हैं? 3 हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप 3 डिजिट्स का होगा, बाकी 1 1 के होंगे, ठीक है। तो इनको छोड़ दो, ये 3 डिजिट्स को देखो। अब 457 का टेबल हमने पढ़ना है कि 9 12 आए या फिर इससे लेस आए, इससे अबव ना आए। तो हम 457 को पहले 1 से देखेंगे मल्टीप्लाई करके, 1 7 टाइम्स 7 5 और 4। उसके बाद 2 के साथ करेंगे इसको मल्टीप्लाई। 2 टाइम्स क्या आएगा? 2 7 टाइम्स 14, 1 कैरी
टू 5 टाइम्स 10 और 11, ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। 1 कैरी टू 4 टाइम्स 8 और 1 9, ये 9 14 आ रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 9 12 है, तो हम लिहाजा इसको लेंगे, इस डिजिट को, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये अबव हो जाता है। यहाँ पर 1 ऊपर लगाएंगे और जो नीचे हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर है उसको इसके नीचे लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे। माइनस करें, 2 में से 7 तो जा नहीं सकता, इससे हम 12 लेंगे, यहाँ 0 रह गया। यहाँ पर हमारे पास बन गया 12 में से 7 गया तो 5। अब ये 0 में से 5 तो निकल नहीं सकते, हम यहाँ से 12 लेंगे, यहाँ 8 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए तो 5, 8 में से 4 गए तो 4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने नेक्स्ट डिजिट नीचे लाना, तो वो है 5। अब हम फिर से 447 का जो है वो 457 का टेबल पढ़ेंगे हम, कि हमारे पास ये आए या इससे लेस है, तो 2 टाइम्स तो हमारे पास ये आ गया। 3 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स 5 टाइम्स। आप लोगों ने इसे बारी बारी जो है वो सब डिजिट पे मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारे पास ये आए। तो हम इसे 457 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 7 से। 7 टाइम्स 49, 4 40 39 3 28 और 3, इसका मतलब 8 टाइम करके देखते हैं, बल्कि 9 टाइम्स करते हैं। 8 7 times 56, 5 40 and 45, 4 32, 8 4 times 32 plus 4 36, 9 times करते हैं इसे। तो 9 टाइम्स करेंगे हम तो ये बनेगा 63, 9 5 times 45 and 6 51, 5 9 4 times 36 and 5 51। अब हम इसे 10 टाइम्स करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि जब 10 के साथ 0 देखे जाते हैं तो वो उसके आगे एज इट इज प्लेस कर दिया जाता है। तो ये और ये अबव आ गया 10 टाइम्स। हम 9 टाइम्स करेंगे तो 9 इधर लगाया और 9 के साथ मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आया उसके उसे नीचे लिख लेंगे। 1 1 3 माइनस किया तो 5 में से 3 माइनस करें तो 2, 5 में से 1 माइनस करें तो 4, 5 में से 1 माइनस करें तो 4। नेक्स्ट डिजिट फिर से नीचे ले आओ 6। अब हम फिर से देखेंगे इसका टेबल। 9 टाइम्स हम करेंगे तो ये आएगा, 10 टाइम्स ये आएगा, तो फिर से हम 9 टाइम्स भेजेंगे। 9 टाइम्स क्या आ रहा है 1 1 3 माइनस किया, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 1 3, ठीक। उसके बाद इसको नीचे ले आएंगे। अब ये देखें कि 7 टाइम्स हमारे पास 3 1 9 9 आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये 3 1 3 4 है। इसका मतलब हम 7 से लेस इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे 457 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो अब हम 6 से मल्टीप्लाई से करेंगे तो 6 7 टाइम्स क्या होता है 42, 4 कैरी, 6 5 times 30 and 4 34, 3 कैरी, 6 4 times 24 and 3 27। तो हमारा 6 टाइम्स ये आ रहा है, हम 6 टाइम्स इसको देखेंगे तो 6 टाइम्स आ रहा है 2 7 4 2 माइनस 4 में से 2 गया तो 2 13, या ये 3 है, 3 में से 4 जा नहीं सकता, इसमें से हम कैरी 12 लेंगे, 13 बन गया। 13 में से 4 गया तो 9। अब यहाँ से 12 लिया तो यहाँ 2 रह गया, यहाँ 10 हो गया। 10 में से 7 गया तो 3। अब हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है और ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर है
ये आपकी डिवीजन थी 13 क्वेश्चन का, डी मैंने पार्ट करवा दिया, बाकी आप खुद करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे सर। एक्सरसाइज 1D करने से पहले मैं आप लोगों को डी मैथ्स और बोर्ड मैथ्स जो है वो बताऊँगा वो क्या है। डी मैथ्स का मतलब जो है, इनको अगर हम अलग-अलग लिखें तो ये डी है, ये एम है, ये और ये ऐसा। डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो है बी का मतलब ब्रैकेट्स, ऑफ डिवीजन, फिर से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये डी मैथ्स और बोर्ड मैथ्स क्या है, जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगी, फर्स्ट क्या हमारे पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन आ जाती है 2 + 3 - 5 डिवाइडेड बाय नहीं मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, इसको हमने सॉल्व कैसे करना, ये वो वाला तरीकाकार लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाती है तो सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो डी मैथ्स के रूल के मुताबिक इसमें कोई ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड मैथ्स नहीं लगेगा, तो यहाँ पर डी मैथ्स लगेगा। डी मैथ्स के रूल के मुताबिक सबसे पहले होगा डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन कहाँ पर है, ये। तो डिवीजन किन दोनों के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान। हम इन दोनों की डिवीजन पहले करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, क्योंकि पहला जो हमारा ऑपरेशन है वो कौन सा है, डी यानी कि डिवीजन। इसको डिवीजन कैसे करेंगे, डिवीजन मैंने अभी आपको बताया कि डिवीजन से पहले वाला अंदर रखो और बाद वाला बाहर रखो। अब 2 का टेबल पढ़ो, 4 आए, 2 टाइम्स 4, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया और हमारा आंसर क्या आ गया, वो है 2, यानी कि क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ये आंसर भी होता है हमारा, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 2। अब 4 डिवाइडेड बाई 2, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2। तो इसका मतलब हम लिखेंगे 2 + 3 - 5 मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह पे जो आंसर आया वो लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट डिवीजन तो हो गया हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर है, मल्टीप्लिकेशन ये लिखते हैं इन दोनों के दरमियान। 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ना है हमने, तो 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर क्या आ गया, अब 10। तो इनकी जगह पे इसका आंसर लिख देंगे 2 + 3 - 10, ठीक है, समझ आइए। बिल्कुल ऐसे ही हमने बाकी भी करना है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डी मैथ्स क्या है और बोर्ड मैथ्स क्या है। डी मैथ्स में तो एक एक्सप्रेशन होगी हमारे पास और बोर्ड मैथ्स में भी एक्सप्रेशन होगी। उसमें सबसे पहले डी मैथ्स में डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह अब मैं आपको बोर्ड मैथ्स समझाता हूँ। अब मैंने आप लोगों को बताया बोर्ड मैथ्स का। बोर्ड मैथ्स में क्या है, ब्रैकेट्स और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास दी है बोर्ड मैथ्स की, ठीक है। इसमें हमने बोर्ड मैथ्स अप्लाई करना है। वो कैसे कि इसमें ब्रैकेट आ गई है। ब्रैकेट कौन कौन सी हो सकती है, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो हमारे पास अभी इसमें आया है पैरेंथेसिस, ठीक है। तो इसे हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। तो ये है कि बोर्ड मैथ्स का तरीकाकार ये है कि हमारे पास एक्सप्रेशन होगी, उसमें ब्रैकेट भी होगी। तो सबसे पहले जो सॉल्व होगा वो क्या होगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर अब क्या आ रहा है वो देखेंगे। ब्रैकेट पे हम आगे सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर एडिशन और डिवीजन है। तो डी मैथ्स रूल मैंने आपको बताया कि डी मैथ्स के मुताबिक हमेशा डी मैथ्स। अब ये ब्रैकेट तो हमारे पास आ गई, ब्रैकेट के अंदर हम आ गए। अब ब्रैकेट के अंदर भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसी तरीकाकार से जैसे हमने डी मैथ्स में किया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन। डिवीजन कहाँ पर है, ये इन दोनों के दरम्यान, इन दोनों के। तो इनको डिवाइड करो, 6 डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा 3 टाइम्स। ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है जो कि आंसर है। इसकी जगह पे जो सॉल्व हो गया है वो क्या है, 3। हम लिखेंगे 5 × 2 + 5 - 4 + 3। अभी भी ब्रैकेट नहीं खत्म हुई। ब्रैकेट कब खत्म होगी, जब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक
डिजिट रह जाएगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू रह जाएगी, अभी भी 2 वैल्यूज हैं। तो फिर से ब्रैकेट पे आओ, ब्रैकेट के अंदर क्या है, अब एडिशन, या एडिशन करो, क्या है, ये बनेगा 7। तो जब 7 हमारे पास आ गया तो ब्रैकेट खुद बहुत खत्म हो, ठीक है। अब ये हमारे पास फिर से डी मैथ्स बन गया। तो डी मैथ्स के रूल के मुताबिक इसको फिर से सॉल्व करना है। सबसे पहले डिवीजन होगी, अगर डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो डी मैथ्स के रूल के मुताबिक डिवीजन तो इसमें नहीं है, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसमें है, हाँ है, इन दोनों के दरमियान। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10 + 5 - 7। अब हमारे पास एडिशन का नेक्स्ट है, तो करेंगे 15 - 7, तो ये हमारे पास आएगा 8। ये बोर्ड मैथ्स था और डी मैथ्स था। अब हम करते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 1D है, ठीक है, उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो बुक के ऊपर ही सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 4 में उसने बोला है कि डी मैथ्स के रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो डी मैथ्स मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया है कि सबसे पहले एक एक्सप्रेशन दी होगी, उस एक्सप्रेशन के अंदर हमने किसको पहले सॉल्व करना। तो ये डी मैथ्स लिखा भी हुआ है, डी मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन सॉल्व होगा, जो सबसे ऊपर है वो क्या है, डिवीजन। डिवीजन है इसमें, चेक करो, हाँ है। तो इसको हम इन दोनों को पहले डिवाइड कर देंगे, जिन दोनों के दरमियान डिवीजन का साइन है हम उन्हें ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 को अंदर रखो, 3 को बाहर रखो, तो 1 टाइम। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। इनकी जगह पे क्या लिखेंगे, 10 माइनस इनकी जगह पे क्या आया है, 1। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसमें है नहीं, एडिशन, फिर आएंगे एडिशन पे, एडिशन है नहीं, सब्ट्रैक्शन हाँ है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जो है 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 9, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया है। सबसे पहले हमने कौन सा ऑपरेशन करना है, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। ये सब पहले डिवीजन होगी, उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं है तो नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन है, हाँ एडिशन है, जो आंसर आएगा इन दोनों के दरमियान एडिशन हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरे नंबर पर, तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है इसका जो डी पार्ट है उसमें, इसमें भी डी मैथ्स यूज़ होना, ठीक है, डी मैथ्स यूज़ करना है हमें। तो डी मैथ्स में सबसे पहले डिवीजन होती है, तो डिवीजन इसमें फाउंड करेंगे हम, कहीं पे है फाइंड करेंगे, यहाँ पर ये डिवीजन है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान डिवीजन है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। डिवीजन किसके दरमियान है, 6 / 2। तो 6 को अंदर रखो, 2 को बाहर रखो, तो ये बनेगा 3 × 6। तो हमारा आंसर क्या है, 3। तो अब इस पूरे की जगह पे ना हम क्या प्लेस करेंगे, इसका आंसर क्या है, 3। तो लिखेंगे 18, सब कुछ वैसे ही लिखा जाएगा लेकिन इन दोनों को चेंज कर दो, 18 और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 3, जो आंसर आया डिवाइड करके, -24। नेक्स्ट डी मैथ्स के मुताबिक हमारे पास क्या है, ये तो हो गया सॉल्व। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन इसमें है, हाँ है, इन दोनों करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 24, 2 कैरी, 3 1 टाइम, 3 and 2 5, ठीक है। तो ये बनेगा 54। तो इसकी जगह पे हम प्लेस कर देंगे 54 - 24। अब हमारे पास एडिशन, ये भी हो गया, एडिशन है इसमें नहीं है, तो फिर उसके बाद कौन सा ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन है, हाँ है, सब्ट्रैक्ट करें इनको। तो 54, 4 and 2 माइनस करना है हमने 0, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, ये आएगा 30 आप लोगों का आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमने एक्सक्लूड करना, वो हमने नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल डी मैथ्स रूल है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोर्ड मैथ्स है, और 10 भी बोर्ड मैथ्स है। मैं 10 में से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आपने 9 भी खुद करना है, 8 भी, और 9 और 8 आप लोगों ने खुद करना, 7 हम नहीं करेंगे। तो इसमें बोर्ड मैथ्स लगेगा। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा इसमें, आप लोग बताएं, मैंने आप लोगों को पहले बताया। इसमें से हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ये है, ब्रैकेट जहाँ तक भी आई है वो सारा सॉल्व होगा। ये एक्सप्रेशन इसमें एक ही दी है। सबसे पहले बी का मतलब है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे क्या है, ब्रैकेट के अंदर है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब एक ही है, तो उसे हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 10 × 9 बनेगा 90, ठीक है। तो 90 जो हमारा आंसर है वो किसकी जगह पे प्लेस होगा, ब्रैकेट की जगह पे, ठीक है। उसके बाद है डिवाइडेड बाय
45। ये ब्रैकेट के अंदर अब है। अब ब्रैकेट को हम खत्म कर सकते हैं क्योंकि अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो 90 डिवाइडेड बाय 45। अब फिर से डीमैक्स लगेगा, तो सबसे पहले डिवीजन ही होती है, तो डिवीजन इसमें मौजूद है, तो डिवीजन आप कर दें 90 45 2 टाइम्स 90, ये हमारा आंसर है। तो इसको हम इसकी जगह पे लिखें, ठीक। ये आप लोगों का आंसर। बाकी आप क्वेश्चन खुद करेंगे। हमारा वीक 3 जो है वो एंड हो गया। आगे वीक 4 में जो है वो यूनिट नंबर 2 है HCF एंड LCM। इसकी आप लोगों ने रीडिंग करनी है। आपके समर पैक के ऊपर बताया गया है कि आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक रीडिंग करनी है। तो पेज नंबर 27 के लास्ट पे एक टेबल बना हुआ है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, वह है रूल्स ऑफ डिवीजन, ठीक है। डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं, वो आप लोगों ने खास तौर पर जो है वो देखनी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है 2A ये उसी से सॉल्व होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2A देखते हैं। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 6 7 एंड 8 बुक के ऊपर सॉल्व होंगे। 4 एंड 5 जो है वो शीट के ऊपर सॉल्व होंगे। 4 का तो लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 4। हमें चेक करना है कि जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें से डिविजिबल बाय 4 कौन सा है। तो डिविजिबल बाय 4 चेक करने के लिए वो रूल टेबल भी लग सकता है जो मैंने आपको अभी शो करवाया, ठीक है। वो रूल जो है वो टेबल आप चेक कर लें, उधर से देख के सॉल्व कर लें, या आप इस पे कोई कंडीशन नहीं उसमें दी हुई कि क्वेश्चन नंबर 4 पे के रूल अप्लाई करें, इसलिए हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है कि हम इसको 4 से डिवाइड करके देते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ये है डिजिट 1, तो 1 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट डिजिट टेबल में ना आ रहा हो तो हम दूसरा भी डिजिट साथ शामिल कर लेते हैं। तो 4 का टेबल पढ़ना है, फिर 23 आए या इससे लेस है, इससे अबव ना है। तो 4 का टेबल 5 टाइम पढ़े ना तो 20 आता है, ठीक है। और अगर 6 टाइम पढ़े तो 24 आता है, जो कि इससे अबव है। 5 टाइम हम पढ़ेंगे टेबल। 5 टाइम पढ़ा तो क्या है 20 इसके नीचे लिखेंगे हम, इसको माइनस करेंगे तो ये 3 आ गया। अब ये 6 भी नीचे ले आएंगे। अब 4 का टेबल पढ़ना है हमने। 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 टाइम्स जो है वो जाएगा 36। ये आप लोगों ने साइड पे सॉल्व करके देखेंगे, ये 0 हो जाए। अब ये डिजिट हम नीचे लाएंगे, ये 0 है, तो क्या 4 की टेबल में 0 आता है? नहीं आता। तो हम ने नेक्स्ट डिजिट नीचे लाना, वो कैसे लाएंगे? हम पहले इधर 0 लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट नीचे लाएंगे। पहले इधर 0 लगाएंगे, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब हमारे पास एक डिजिट नीचे लाने के बाद भी टेबल में ना आए तो हम नेक्स्ट डिजिट कैसे नीचे लाते हैं? पहले ऊपर 0 लगाते हैं, फिर उस डिजिट को नीचे ले आते हैं। तो अब हमने टेबल पढ़ना 4 का 6 आए, तो 4 1 टाइम 4 जो कि लेस है, ठीक है। तो 2 बचा। अब हमारे पास ये देखें 4 नेक्स्ट कोई डिजिट भी बाकी नहीं है, लेकिन हमारा रिमाइंडर भी आ रहा है। तो जब रिमाइंडर जो है रिमाइंडर है 0 हो जाता है तो फिर वो डिविजिबल होता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाता है, तो वो फिर डिविजिबल नहीं होगा। तो अब ये देखें, ये हमारे पास रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या 4 से डिविजिबल है? ये नहीं, क्योंकि ये रिमाइंडर छोटा है। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो 4 से डिविजिबल होगा। या किसी से भी डिविजिबल देखना हो तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो ये है ठीक है। इसी तरह आपने बाकी भी चेक कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम देखते हैं कि डिविजिबल बाय 6, और हमने रूल अप्लाई करना है जो कि 27 पेज पे मैंने आप लोगों को दिखाया पहले, वो आप लोगों ने सामने खोल लेना और इसको चेक करना है कि क्या ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 6 हमने चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए जो रूल लिखा हुआ है बुक के ऊपर 6 के लिए, वो लिखा है नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि उसका कहना यह है कि जो 6 से डिवाइड हो रहा होगा उसकी कंडीशन क्या है कि वो तो पहले सबसे हम देखेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है, वो 2 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड होने के बाद हम इसके जो डिजिट्स है ना, अगर हम उनको ऐड करें ना तो वो मल्टीपल बनता है 3 का, वो मल्टीपल बनता है 3 का। ये रूल लिखा हुआ है उसमें।
कि हम इसके डिजिट्स को अगर सम करें तो वो मल्टीपल ऑफ 3 आए, और पहले तो हमने देखना है कि ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं। डिविजिबल बाय 2 कैसे देखा जाता है कि जिस वैल्यू के लास्ट पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 आ जाए, जिस वैल्यू के लास्ट पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 लास्ट वाला डिजिट इनमें से कोई हो ना, तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। वो डिविजिबल बाय 2 होता है। जिन वैल्यूज़ के लास्ट पे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं। रूल के मुताबिक डिविजिबल बाय 2 होना ज़रूरी है। तो रूल के मुताबिक हम देखेंगे इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2। तो 2 क्या इसमें से है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 है। फर्स्ट रूल जो है वो अप्लाई हो गया, ठीक है, फर्स्ट रूल अप्लाई होगा। अब सेकंड रूल उसने लिखा हुआ है कि इसके डिजिट्स जो है उनको सम करो, उनको ऐड करो, डिजिट्स को सब को सम करो तो मल्टीपल ऑफ 3 बनना चाहिए। ये था फर्स्ट रूल, क्या था, डिविजिबल बाय 2। और सेकंड रूल इस पे क्या आ जाइए कि सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट हम देखेंगे 3 + 9 + 5 + 8 + 2, ये डिजिट्स का सम हो रहा है, ठीक है। एक एक डिजिट को हम सम करते जाएंगे। 3 + 9 12 प्लस मल्टीपल ऑफ 3, किसी भी नंबर का मल्टीपल देखना हो ना तो उस नंबर को हम नेचुरल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब टेबल हमने 3 का पढ़ना है। 3 का टेबल पढ़ेंगे, उसमें 27 आता है। 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स, ठीक है। 3 के टेबल में 9 टाइम्स 27, इसका मतलब 27 जो है वो 3 का मल्टीपल है जी ज़रूर। तो इसका मतलब सेकंड रूल भी इस पर अप्लाई हो गया। तो ये क्या डिविजिबल बाय 6 है, यस। तो हम लिखेंगे यस डिविजिबल बाय 6। इसी तरह जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप लोगों ने खुद चेक करने हैं कि ये डिविजिबल बाय 6 हैं कि नहीं। इसी रूल के मुताबिक जो मैंने बताया कि सबसे पहले हमने देखना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। उसके बाद हमने देखना है कि उसके डिजिट्स का जो सम है वो 3 का मल्टीपल बनता है कि नहीं। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे ऐसे ही होंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर जो हमने बुक पे करने हैं, ये बुक वाले तो छोड़ें, आप बुक पे करने हैं आप लोगों ने। ये जो शीट पे करना है ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। 4 वाला मैंने आप लोगों को करवा दिया, 5 वाला भी ये रूल्स वाले हैं। जो भी रूल्स वाले आएंगे वो आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करना है, रूल पीछे से देख लेना है और हमने सॉल्व कर देना है। ये आप लोगों का वीक होता यहाँ पर हमारा